नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना फिर से शुरू हो गया है, खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही है प्रयागराज में। आज थोड़ी सी धूप निकली है। चलिए आपको आज बसंत पंचमी का वीडियो देती हूँ। बसंत पंचमी ये जो पर्व है, ये सिर्फ ज्ञान के देवी का पूजन या उनका जन्म उत्सव मनाना नहीं है। आपको जितनी हमारी महिलाएं, जितनी हमसे जुड़ी हुई सुहागन महिलाएं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि माँ सरस्वती कौन है। श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट की हुई ज्ञान की देवी, जो कि महाराष्ट्र के एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो माता सरस्वती जी का साधना किए, पति पत्नी दोनों जन। तो माँ सरस्वती प्रकट हुई तो वो बोली कि हमको एक संतान चाहिए, पुत्री चाहिए। तो बोले कि चलो तुम लोग बहुत सात्विक और बहुत तपस्वी हो, तो बोले कि आपके जैसी पुत्री चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे। तो सती सावित्री, जो सती नामक, जो सती सावित्री सत्यवान के सती जो उनकी पत्नी है, वो जन्म लेती हैं, माँ सरस्वती का स्वरूप या उनका अंश। तो जो हम लोग वट सावित्री के पूजा करते हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये पूजा सिर्फ बच्चों के स्कूलों में ही नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही नहीं, ये जैसे तमाम महिलाएं बोलती हैं कि हम अपने पति की रक्षा के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए कौन सा व्रत पूजा करूं, तो ये सुहागिनों के लिए भी बता रही हूँ। जैसे वट सावित्री का हम पूजा करते हैं, तो वट सावित्री का हम सत्यवान और सावित्री का भी, वट वृक्ष का और पंचदेव का पूजा करते हैं। लेकिन मेन सती सावित्री के अनुसरण हम लोग करते हैं कि वो मतलब सत्यवान को वापस लाई थी, तो हमारे इस जीवन में सब कुछ बना रहे, सुहाग बना रहे। तो आगे वीडियो में बताऊंगी कि सुहागिनों को क्या करना है, माँ सरस्वती जी का पूजन क्यों करना है। सबसे पहले सरस्वती पूजन ये जो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी में मनाया जाता है, जो कि इस बार 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी है। इसमें सरस्वती पूजन किया जाएगा। ज्ञान के देवी का प्रकट इसी दिन हुआ था, ब्रह्मा जी ने किया था। तो ये जो ज्ञान है, बच्चों को किससे ज्ञान लेते हैं? इन्हीं देवी से, इन्हीं देवी की साधना करते हैं, वीणा वादनी माँ शारदे की, माँ सरस्वती की, इन्हीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जनहित जन कल्याण के लिए देवी आतताइयों को, कहते ना कि जिह्वा पर सरस्वती बस गई, आतताइयों का मन बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। जिससे कि तमाम आतताई माता का करते हैं आराधना, मतलब किसी भी देवी देवता का, तो देवी देवता किसके पास जाते हैं? सरस्वती माता के पास, कि देखो ये अनिष्ट के लिए आराधना कर रहा है, तो आप इसको मति भ्रम करो, ये दूसरा का दूसरा कुछ मांग ले। ऐसा कुछ मांगेगा तो उसमें जन कल्याण नहीं है, न तो देवताओं का हित है। तो माता मति भ्रम करके दूसरा का दूसरा बुलवा देती हैं। इसीलिए जो मलिक्ष होते हैं, अपवित्र होते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, उनका भी मति भ्रम माता सरस्वती कर देती हैं। और जैसे कहते हैं लोगों को कि गोली का घाव नहीं, बोली का घाव ज्यादा लगता है। बोलने की तमीज जिसको नहीं होती है, वो माता सरस्वती की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। मधुर भाषा जो बोलते हैं, उन्हीं को माँ सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आपको मैं आज बता रही हूँ, सरस्वती पूजन बच्चों को सिखाएं। बच्चों के जो कक्ष है पढ़ाई का, वैसे तो देवी देवता का फोटो भी शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए, फिर भी बच्चों के कक्ष में सरस्वती जी का फोटो लगा सकते हैं। जब बच्चे उठे तो अपने हथेलियों का दर्शन करते हुए माँ सरस्वती जी का दर्शन करके प्रणाम करें। जो बच्चे अत्यधिक ज्ञानवान हैं, उनके ज्ञान वृद्धि के लिए भी माँ सरस्वती जी का पूजन। और जैसे मैं बताती हूँ कि पर्व और महापर्व, तो हर महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी माँ सरस्वती के नाम से जाना जाता है, यानी इनका पूजन किया जाता है। तो इस दिन देवी सरस्वती का विशेष पूजन, एक घी का दीपक जला दो, पीले चीज़ों को प्रसाद में चढ़ा दो, पीली हल्दी केसर का तिलक कर लो, केसर नहीं सिर्फ हल्दी का तिलक कर लो, पीले वस्त्र पहनो, पीले आसन रखो, पीला रेशमी धागा अगर महिला है तो बाएं हाथ में, पुरुष है तो दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। बच्चों को भी आराधना सिखाएं, करना सिखाएं पूजन। और इस दिन अक्षर ज्ञान भी, यानी बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रारंभ करा सकते हैं। तो आपको बता रही हूँ सरस्वती पूजन के बारे में। सरस्वती पूजन में
जैसे कि बच्चा छोटा है तो उनकी माता भी बच्चे के लिए पूजन कर सकती हैं। किसी सफलता की मनौती मान सकती हैं कि हे देवी, कोई भी जैसे बच्चा तैयारी कर रहा है, बार बार किसी 1 नंबर से 2 नंबर से पीछे हो जा रहा है, तो बच्चे नहीं कर पाते, मालूम बड़े भी हो गए हैं नहीं कर पाते, तो उस बच्चे के नाम से आप माता, पिता तो करते नहीं, इतनी जिम्मेदार पिता तो होते नहीं, माँ ही है नैया पार लगाती है पूरे परिवार की। माता संकल्प लेकर कि हमारा पुत्र इस चीज में असफल हो रहा है, देवी सरस्वती मैया हमारा पुत्र सफल हो जाएगा इस कार्य में, या नीट की परीक्षा है, कोई भी ICS PCS किसी भी परीक्षा में असफल हो रहा है, तो आप ये बोलो सफल हो जाए। तो हम साल की सभी शुक्ल पक्ष की 12 पंचमी का व्रत करूंगी। नियम अनुसार नमक नहीं खाना चाहिए, आप एक टाइम मीठा भोजन कर सकते हैं, नियम अनुसार व्रत करूंगी। और जब फिर से अगला जो महासरस्वती यानी सरस्वती अवतरण का जो पूजा होता है माघ महीने के शुक्ल पक्ष में, उसमें हम हवन वगैरह करा के फिर उद्यापन कर देंगे। ऐसा आप करके देखो, मनौती को मान के देखो, आपका बच्चा जरूर सफल होगा। अगली जब परीक्षा होने वाली होगी वो जरूर सफल हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो लोगों में, जन साधारण में जो पराशक्ति है उनके प्रति विश्वास बढ़ता है। तो आप ऐसा करके देखें और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ आपका हुआ, क्योंकि मैं ऐसा कई वीडियो दी हूँ जैसे घर बनाने, घर प्राप्ति के लिए, तो बहुत सारे लोगों का घर बना, बहुत सारे लोग कमेंट करके बोले कि हाँ ये उपाय हमने किया, हमारा घर बना, हमारा होटल खुला, तमाम चीजों से उनको फायदा हुआ। तो आप भी कमेंट करके कम से कम बताना जरूर। हमारा चैनल आसान जिंदगी को आप सब्सक्राइब कर लें। हाइप का एक ऑप्शन है, तो कमेंट में आप लोग बोल रहे हो कि हाइप का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सब्सक्राइब भी कर लें, हाइप भी कर लें। चलिए आगे बताती हूँ उन सुहागन महिलाओं के लिए। जैसे बताई हूँ सती सावित्री कौन है, माता सरस्वती जी का अवतार। तो इस दिन जो सुहागन महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार के साथ साथ जो भी 16 श्रृंगार उपलब्ध हो, ऐसा ना कि बहुत महंगे, जो भी उपलब्ध हो 16 श्रृंगार में आप 5 चीज 7 चीज भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पीली वस्तुएं, बंधन सिंदूर, पीली बिंदी, पीली कांच की चूड़ियां, पीले धागे, यानी माँ को जो हम चढ़ाएंगे, जैसे 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 देखो मैं बांधी हूँ ये इसको पीला ही बोलेंगे, ये इस टाइप का माता को रक्षा सूत्र चढ़ाएं। हल्दी का तिलक करें, पीले वस्त्र पहन के पीला आसन लगा के हल्दी का तिलक करके पूजन करें। सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं माता को। पीले भोग जैसे कि केला हुआ, बेसन का लड्डू हुआ, और जो ऋतु में फल है, बेर हुआ, अमरूद हुआ, सब पीले फल माने जाते हैं, तो इन सब फलों को चढ़ाएं, प्रसाद बांटें, व्रत भी करें। मैं तो बोलती हूँ, जब महिलाओं से बोल रहे हैं आप बसंत पंचमी के दिन व्रत करके साल का पूरा व्रत कर लो, जो भी मनौती आपकी होगी, ज्ञान से संबंधित, धन से संबंधित, पति की सुरक्षा सब पूरी होगी। जो भी श्रृंगार का सामान बने, जिसमें बिछुआ जरूर होना चाहिए श्रृंगार के सामान, भले आप बिछुआ को चढ़ा के आप खुद यूज करो, लेकिन बिछुआ जरूर चढ़ाओ। सिंदूर, पीले कांच की चूड़ियां, बिछुआ चढ़ा के माता से आशीर्वाद मांगो कि हे सती सावित्री शारदे माँ, आपकी जो भी कामना हो उनसे माता से कहो, आप प्रार्थना करो और हमारी आप कामना पूरी करो मातेश्वरी, हमारा विश्वास सदैव आपके ऊपर बना रहे। माँ सरस्वती जी का वंदना आरती जरूर गाएं। जय जय हे जगदम्बे माता, द्वार तुम्हारे जो कोई आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सरस्वती भजन, माता जी की आरती गा के हवन करके आप इस पूजन को पूर्ण करें। जैसे कि अब बसंत पंचमी है तो सिर्फ यही जानेंगे कि बच्चे अपने स्कूल में जाके सरस्वती वंदना गा के आरती कर लें, 2 अगरबत्ती जला लें, हो गया। या ऑफिसों में 2 ठो अगरबत्ती जला के आरती कर लिए, हो गया। नहीं, जैसा मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, बता रही हूँ सब वीडियो में, कि घर से किया हुआ दान, घर में किया हुआ यज्ञ, घर से किया हुआ गौदान, घर में किया हुआ हवन, घर में किया हुआ पूजन, घर में किया हुआ विवाह, उससे घर मंगलमय हो जाता है, रहने लायक हो जाता है। ये शुभ कार्य होने चाहिए। तो घर में ही हवन, पूजन, भजन, कीर्तन, दीपदान, माता सरस्वती के लिए जो दीप लगाएं घी का, वो पीले काटन का बत्ती बना के भी 2 बत्ती को जोड़ के बना के दीप जलाएं। माँ सरस्वती जी का सुंदर सा फोटो ले आए, सुंदर सुंदर पीले फूलों का माता को माला चढ़ाएं। पीले अक्षत से जब सब पूजा हो जाए, पीला अक्षत लें, पीला फूल लें, फिर माता से प्रार्थना करें। पीतल के लोटा में, पीतल क्या है? पीला। पीतल के लोटा में कलश रखें, कलश पर नारियल रख के उस पर पीले कपड़े से उसको बांधें।
कलश में हल्दी, सुपारी, पीला अक्षत, पीले पुष्पों से कलश को सजाएं। पंचपल्लव आम का जो होता है उसको सजाएं। अगर मिल सके तो आम का जो बौर फूल होता है उसको भी माता रानी को जरूर चढ़ाएं। सरसों का फूल भी चढ़ाते हैं लोग, आम के बोर चढ़ाते हैं, गेंदे के फूल, जो भी फूल उपलब्ध है सब पीले फूलों का माला और फूल चढ़ाना चाहिए। सुहाग की रक्षा के लिए भी आप इस पूजा को, माँ सरस्वती जी के पूजन को करके सुहाग की सभी 16 सामग्रियों को, जितना हो सके पीली सामग्रियों को, पीली कांच की चूड़ी जरूर चढ़ाएं, ये बंधन सिंदूर जरूर चढ़ाएं, पीली बिंदी जरूर चढ़ाएं, बिछुआ जरूर चढ़ाएं। हो सके तो पीली साड़ी हो आप चढ़ा के खुद ओढ़ें, पर चढ़ाएं जरूर। अगर पहली बार पूजा कर रहे हैं तो जरूर चढ़ाएं। फोटो जरूर मंगा लें माता का, कांच में मिढ़ा हुआ, कभी मूर्ति न रखें। मूर्ति अगर रखती है तो उनका विशेष पूजन रोज करना पड़ेगा। तो आपको मैं विधिवत बताई हूँ। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी रथ सप्तमी के बारे में। जो सूर्य भगवान के विशेष भक्त हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना हम सूर्य भगवान की आराधना क्यों करें, कैसे करें, कब करें, तो उनके लिए रथ सप्तमी बताऊंगी, जिसको अचला सप्तमी बोलते हैं। अगला वीडियो दोनों यही रहेगा। तो चलिए, आप सभी के लिए ठंड कम हो जाए, बसंत ऋतु में आप खूब खुश रहें, खूब आपके यहाँ हरियाली खुशहाली आए, आपके यहाँ आगे विवाह के कार्यक्रम हो। आप लोग सभी हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।